नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है। ऐसे में दोस्तों दोनों तरफ से ही अपने अपने कयास लगाए जा रहे हैं। कोई इसमें रशिया को जीतता हुआ दिखा रहा है और कोई यूक्रेन की तारीफ कर रहा है। ऐसे में एक्चुअल में क्या चल रहा है और इससे इंडिया को क्या सीखना चाहिए और क्यों इंडिया को अपनी क्रूज़ मिसाइल्स का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वार चल रहा है, इसमें रशियन टैंक जो है वो फेल होते दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादा प्रभावी वे नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन फिर भी दोस्तों रशिया इस वार के अंदर 57वें दिन भी खड़ा है। और रशियन टैंक डिस्ट्रॉय होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है जो यूक्रेन को वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से एंटी टैंक मिसाइल्स दी जा रही हैं, वे काफ़ी ज़्यादा प्रभावी दिखाई दे रही हैं, लेकिन उनका किल रेशो इतना भी नहीं है कि रशियन टैंक पूरी तरह से बर्बाद हो गए हों। रशिया के पास अभी भी बहुत से टैंक हैं। और सबसे बड़ी जो चीज़ निकल के आई है वो ये है कि रशिया की जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी रही हैं, क्रूज़ मिसाइल बहुत ज़्यादा प्रभावी रही हैं, और उन्होंने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में यूक्रेन के मिलिट्री ठिकाने और बहुत सी चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया है। और वेस्टर्न एनालिस्ट हैं, वे भी दोस्तों इसके ऊपर जो प्रेडिक्ट कर रहे थे वैसा दिखाई नहीं दे रहा। रशिया बहुत ही अच्छे ढंग से यूक्रेन का नुकसान कर रहा है। ऐसे में दोस्तों इंडिया को इससे क्या सीखना चाहिए, वो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि जो रशिया की टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज़ मिसाइल्स है, वे बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रही हैं और इंडिया को भी अपनी परफॉर्मेंस ऐसी ही करनी होगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि इन मिसाइल्स की मदद से न केवल आप कहीं से भी अटैक कर सकते हैं, बल्कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इंडिया को अब दोस्तों अपनी एयर लॉन्च्ड और ग्राउंड लॉन्च्ड क्रूज़ मिसाइल है, जो दोनों ही सबसोनिक और सुपरसोनिक प्रोजेक्टाइल के तहत आती हैं, उन्हें बढ़ाना होगा, उनकी प्रोक्योरमेंट ज़्यादा करनी होगी। और जहाँ तक दोस्तों इंडिया की कैपेबिलिटी की बात करें तो इंडिया के पास ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल है जिसका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही एक्सपेंसिव मिसाइल है और लो वैल्यू टारगेट के लिए हम ब्रह्मोस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे में दोस्तों जो हमारी सबसोनिक क्रूज़ मिसाइल है वो अभी तक पूरी तरह से प्रोडक्शन के लिए नहीं पहुँची है। और साथ ही दोस्तों जो हमारी एयर लॉन्च्ड क्रूज़ मिसाइल है, केवल सुखोई 30 और राफेल फाइटर जेट से ही इन्हें लॉन्च किया जा सकता है और इनकी इन्वेंट्री भी इतनी नहीं है। तो ऐसे में एक लंबे युद्ध को लड़ने के लिए हमें इनके प्रोडक्शन को भी बढ़ाना होगा और हर एक फाइटर जेट को ये कैपेबिलिटी देनी होगी। और जहां इंडिया को टू फ्रंट वार का खतरा है, तो ऐसे में इंडिया को इसके ऊपर और भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम इंडियन आर्मी को देखें तो रीज़न कोई भी हो, उन्होंने थोड़ा सा शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को बड़ी संख्या के अंदर प्रोक्योर करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। जो इंडिया के पास शौर्या सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल है, ये बहुत ही अच्छी मिसाइल है, लेकिन दोस्तों जब 2011 के अंदर इसे टेस्ट किया गया तो इंडियन आर्मी को ये ज़्यादा पसंद नहीं आई। उसके बाद में DRDO ने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की और 2020 तक इसे जाना पड़ा और उसके बाद में इसका फिर से टेस्ट हुआ और सफल हुआ। लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं है कि क्या इसका मास प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं। और इसके अलावा दोस्तों इंडिया के पास प्रलय और प्रहार मिसाइल भी हैं, लेकिन ये भी अभी डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर ही आती आ रही हैं। इनके यूज़र ट्रायल ही दिखाए जा रहे हैं, अभी तक ये क्लियर नहीं है कि इनका इंडक्शन हो रहा है या नहीं। तो ऐसे में दोस्तों अब इंडिया को इन्हीं चीज़ों के ऊपर काम करना होगा और ये हम यूक्रेन के अंदर भी देख रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद।